हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया है लॉग बेस 3 रूट एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग बेस 3 एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को जो मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड से मैंने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप वो वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बेस 3 जो है यहाँ पर लॉग में बेस 3 लगा करके सॉल्व किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगी और यहाँ पर बिना बेस लिए जो है इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन दिया, इसमें फर्स्ट टर्म ये है आपका और सेकंड टर्म ये है, ठीक है, और बीच में क्या है आपका प्लस है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म जो दिया हुआ है ना, इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। मैं वो आपको बता दूं कि अगर दिया हो लॉग बेस बी ऑफ ए, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। यानी कि ये जो आपका ए और ये जो बेस बी है ना, इसको हम क्या करेंगे, लॉग में लिख के इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका इन दोनों टर्म में यूज होगा, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्या है हमारा, ये लॉग है, यहाँ पे देखिए ये है लॉग और बेस दिया है 3 रूट एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म को पहले मैं अलग से सॉल्व करके देखा, तो ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया ये फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे समझेंगे, देखिए आप इसको ए समझिए, मैं समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, और इसको आप बी समझिए जो बेस है। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो लॉग ए हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स है तो लिख दिया, अपॉन और बी हमारा क्या है, लॉग 3 रूट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया। अब उसी तरीके से ये जो सेकंड वाला टर्म है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। कोई सेकंड टर्म क्या दिया है, लॉग बेस 3 एक्स ऑफ रूट एक्स दिया है, तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे समझेंगे, तो इस पूरे को आप ए मानिए और इसको आप बी मानिए। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो लॉग ए हमारा क्या है, रूट एक्स है, और लॉग बी हमारा क्या है, 3x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को फॉर्मूला ये लगा करके यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करना है, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ। हमारा इक्वेशन क्या दिया, लॉग बेस 3 रूट एक्स ऑफ एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 3x ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 0 है। और इनकी जगह हम फॉर्मूला लगाए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या है, लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 रूट एक्स प्लस, और ये क्या दिया हुआ है, लॉग, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, लॉग रूट एक्स अपॉन लॉग 3x इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, इस तरीके से हमने पेज ऊपर कर दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया है लॉग एक्स अपॉन, और देखिए लॉग 3 रूट एक्स, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो लॉग 3 इंटू रूट एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या दिया हुआ, लॉग रूट एक्स दिया हुआ, ठीक है, अपॉन इसमें भी देखिए 3 और एक्स में इंटू का साइन है, तो लॉग 3 इंटू एक्स लिख दिया हमने इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें और इसमें बेसिक लॉग का एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर दिया लॉग ए इंटू बी, तो ये बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, दिया है लॉग एक्स अपॉन, अब देखिए कैसे समझेंगे इसको, इसको आप मानिए कैपिटल ए, इसको मानिए कैपिटल बी। तो लॉग ए इंटू बी बिल्कुल इसमें सेट है। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए हमारा ए क्या है, 3 है, और लॉग बी हमारा क्या, रूट एक्स है। प्लस थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करती हूँ, मैंने पेज ऊपर किया, ये क्या दिया हुआ आपका, ये दिया है आपका लॉग रूट एक्स। तो यहाँ पे लिखिए लॉग रूट एक्स अपॉन, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। तो लॉग ए इंटू बी है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए यानी कि लॉग 3 प्लस लॉग बी क्या है, लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है रूट एक्स है, और ये क्या है आपका रूट एक्स है। तो रूट एक्स हम जानते हैं, अगर रूट हटा के लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, एक्स का पावर 1/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन, ये क्या दिया हुआ है, लॉग 3 प्लस ये क्या दिया हुआ, लॉग, ये रूट एक्स दिया हुआ, रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। प्लस ये क्या दिया हुआ, लॉग, और इस रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2 अपॉन, ये दिया है लॉग 3 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया है लॉग एक्स अपॉन, ये दिया है लॉग 3 प्लस ये लॉग 3 दिया हुआ है। अब देखिए आपका इसमें और इसमें बेसिक लॉग का एक और फॉर्मूला यूज होगा जो कि अक्सर यूज होता है। अगर दिया है लॉग ए का पावर एक्स, तो ये क्या होता है, जस्ट ये एक्स आप इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर ये पावर इधर आ गया, उसके बाद क्या है, लॉग है, तो यहाँ लॉग ए लिख देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें और इसमें यूज होगा, ठीक है। तो देखिए ये लॉग 3 लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में लॉग 3 प्लस लॉग, अब देखिए बस ये जो पावर है ना एक्स के साथ जो लगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, और ये क्या है, एक्स लिख दिया यहाँ पर। प्लस यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, ये जस्ट पावर जो है ना बस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2
log x, यस log x अपॉन, और ये क्या दिया है log 3 प्लस log x। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए, इस इक्वेशन में आपको केवल दो ही चीज दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं एक log x है और एक log 3 है, बस यही दो टर्म दिख रहा है। एक log x, देखिए यहाँ पर भी log x है, ये भी log x है, यहाँ पर देखिए ये भी log x है, और एक log 3, दो टर्म दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू इसको log x मान लीजिए और b को क्या मान लीजिए, log 3 मान लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब इस log x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। a लिखिए अपॉन इस log 3 को हमने क्या माना, b, तो यहाँ b लिखिए प्लस ये क्या हाफ है, हाफ लिखिए यहाँ पर, और इस log x को हमने क्या माना, a, तो यहाँ पर a लिखिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1/2 लिखिए और ये log x इसको क्या माना हमने, a, तो यहाँ a लिखिए अपॉन इस log 3 को हमने क्या माना, b माना, यहाँ b लिखिए प्लस इस log x को हमने क्या माना, a, तो यहाँ a लिखिए इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये a लिखिए और ये डिवाइड वाला साइन लगाइए। अब देखिए ये एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 और 2 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 2b ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये समझ में आ गया, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये इसको अपॉन 1 हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बीच में डिवाइड है, ये क्या है 1/2 a, यानी कि इसको a/2 बोलिए। अच्छा इस डिवाइड को, ये जो डिवाइड का साइन है, जब हम इसको इनटू लगाएंगे तो देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, अपॉन 1 तो लिख सकते हैं। तो जब इस डिवाइड को इनटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/b प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या है, देखिए ये क्या दिया हुआ, a है। अच्छा ये पहले इसको थोड़ा समझ लें, ये इसको मैं और दूसरी लाइन में लिख दूं, a अपॉन क्या दिया हुआ है, 2b प्लस a अपॉन 2 प्लस ये क्या दिया हुआ, देखिए a इंटू 1, तो देखिए a इंटू 1 तो a हो जाएगा अपॉन नीचे क्या है 2, और ये क्या है ब्रैकेट में इसको लिखिए b प्लस a इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये a लिखिए आप यहाँ पर और ये डिवाइड है, जब आप इसको इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 अपॉन 2b प्लस a, ये हम सभी जानते हैं, प्लस ये क्या दिया हुआ है a अपॉन, अब देखिए 2 से ये दोनों इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2a इक्वल टू क्या है, ये 0 है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है 2b प्लस a प्लस a अपॉन, और ये क्या दिया है 2b प्लस 2a, यही दिया है इक्वल टू 0। ये आया है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम लीजिए आप। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 2b प्लस a, 2b प्लस 2a, तो इनको लिखिए 2b प्लस a, और ये क्या है 2b प्लस, इनको इंटू मत कीजिएगा क्योंकि ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 0 से इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a किससे इंटू होगा, 2a इंटू होगा आपका, देखिए a है, 2a इंटू होगा 2b प्लस 2a से, प्लस ये a किससे इंटू होगा, ये a इंटू होगा 2b प्लस a से। ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल एलसीएम लिया जा रहा है। यह आपको समझ में। पेज हम ऊपर करते हैं। यह है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन 1 कीजिए और कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 से तो ये पूरा टर्म इंटू हो जाएगा, तो 1 से इंटू होने पर तो यही आएगा 2a, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2b प्लस 2a प्लस a, और क्या है 2b प्लस a इक्वल टू 0 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो 0 से ये पूरा टर्म इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ये पूरा जो है ना ऐसे ब्रैकेट करके लिख दे रही हूँ। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 से ये पूरा टर्म इंटू होगा तो 0 ही होगा, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए, 2a जो है इन दोनों से इंटू होगा, 2a को 2b से इंटू कीजिए, 2 टू जा 4ab हुआ प्लस, अब देखिए ये 2 और ये 2 4, और a इंटू a स्क्वायर हुआ प्लस, अब ये देखिए ये 2 और ये a b, तो 2ab हुआ। समझ में आ रहा है आपको। फिर a और इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये 4a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो ये जोड़ देंगे तो 5a स्क्वायर हुआ, और ये 4ab है, ये प्लस 2ab है, तो इनको जोड़ेंगे तो 6ab हुआ इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ a स्क्वायर है, a है, तो a कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5a प्लस, यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला, a निकाला, तो 6b बचेगा, 6b इक्वल टू 0। तो अब यहाँ थोड़ा पेज ऊपर करते हैं। हमारे पास ये आया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये a है और ये ब्रैकेट में ये है, दोनों का यहाँ पे इंटू का साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर 5a प्लस 6b ये 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास आया, a इक्वल टू क्या आया हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू, ये 6b उधर शिफ्ट कर दी तो -6b हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये आया, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, और हमने लेट a और b क्या माना था, लेट a इक्वल टू हमने क्या माना था, b क्या माना था। मैं दिखा दूं यहाँ पर पेज नीचे करके,
पेज नीचे करके मैं दिखा देती हूँ कि मैंने ए और बी क्या माना था। ये देखिए, ए को मैंने माना था log x और बी को मैंने माना था log 3, ठीक है। तो यहाँ मैं पेज नीचे करके लिख देती हूँ, ए को मैंने माना था यहाँ पर log x, ठीक है, और बी को माना है मैंने log 3। तो अब यहाँ पे रखिए, ए को हमने क्या माना log x, तो इसकी जगह रखिए log x। log x इक्वल टू क्या है 0, तो log x इक्वल टू हम जानते हैं कि log 0 को हम log 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि log 1 क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों, अब यहाँ पे एक बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला आप जान लीजिए कि अगर log a इक्वल टू log b दिया हुआ है, अब देखिए बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड लॉग लगा हुआ है, तो ये लॉग लॉग कैंसिल होकर फाइनली क्या होता है ए इक्वल टू बी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर वही चीज, यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स, और ये क्या है इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू एक्स की क्या आई 1 आई। अच्छा अब ये देखिए क्या है, ये आपका ये 5a इक्वल टू -6 भी है, हमारा क्या है 5a हमारा क्या है लॉग एक्स के बराबर है इक्वल टू -6, और b क्या है हमारा log 3 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये log x यहीं पे रहने दीजिए, log x यहीं पे रहने दीजिए। 5 इंटू में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -6/5 हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये क्या है आपका log 3 है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। मैंने आपको बताया था कि log a का पावर अगर x है तो ये जस्ट x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा x log a। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए, अगर दिया हो x log a, उल्टा कर दीजिए, x log a है तो ये किसके बराबर होगा log a का पावर, ये x जो है इधर आ जाएगा, पावर में लग जाएगा, ठीक है ना। तो तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आया है ना -6 अपॉन, इसको यहाँ लिखिए -6/5 log 3 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जस्ट इस मेन फॉर्मूले को उल्टा कर दिए तो ये फॉर्मूला बना एक और, ये भी तो फॉर्मूला ही है कि x log a जो है उसको log a का पावर x ले सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। ऐसे समझेंगे आप इसको, देखिए मैं बता दूं, ये x है ना तो इस पूरे को आप x मानिए, निचले इधर ये a है ना तो इसको a मानिए। तो फॉर्मूला क्या है log, यहाँ log लिखिए, और ये a है, a हमारा क्या है 3 है, और x क्या है, x हमारा देखिए -6/5 है। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है हमारे पास log x इक्वल टू, हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, किसके बराबर आया, ये देखिए इसके बराबर आ रहा है। जस्ट ये जो -6/5 है ना, यहाँ कर दीजिए पावर में लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा log 3 का पावर -6/5, ये हो गया। अब यहीं पे, यहाँ पर मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि देखिए इक्वल टू है बीच में, और इसमें भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो ये फाइनली किसके बराबर हो जाता है x इक्वल टू 3 का पावर -6/5। तो आप देख सकते हैं x की यहाँ दो वैल्यू आई है, एक ये 1 आया है और दूसरा क्या है 3 का पावर -6/5। तो यहाँ पर हमें ये बताना था x की वैल्यू, तो ये दो वैल्यू आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।